अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन प्रॉब्लम जो सब फैंसियर्स को फेस करनी पड़ती है वो है जी ये जब आपके कबूतर को गले में स्वेलिंग होती है और जो आइज़ है इनकी वो बंद हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, देखो ये जो इसका मुंह है ये पूरा सूज चुका है। अब ये कुछ दाना नहीं ले पा रहा है। अब मैं इसको ट्रीटमेंट करूँगा और इसके लिए जो कारगर ट्रीटमेंट है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये देखो, ये जो चीक है, बहुत सारे भाइयों को कभी मुझे कॉल भी करते रहते हैं कि हमें ये इशू हो गया। अब इसको हम क्या करें? देखो, जब भी आपको देखो स्वेलिंग इसकी जो आय है ये पूरी बंद है और ये जो सारा इसका मुंह सूज गया है। अब जो ये बच्चा है ये दिन ब दिन ऑफ फीड हो जाएगा। ऐसे अगर ऐसे रहा, अब ये जो दाना पानी है माँ बाप से बंद करेगा नहीं ले, फिर ये कमज़ोर हो जाएगा और जो इसकी स्वेलिंग है ये बढ़ जाएगी इन्फेक्शन की वजह से। अब हमें क्या करना है? अब मैं इसमें 2 मेडिसिन यूज़ करूँगा और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। फिर आपको दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो के साथ, वो कंबाइन वीडियो होगी कि मैंने इसके अंदर क्या यूज़ किया और कैसे कब क्या देना है। अब जो हम दवाई इसमें यूज़ करने वाले वो हैं, सबसे पहले जो है ये फ्लैजिल है और जो दूसरी दवाई है वो है एमॉक्सिलिन। अब हमें दवाई यूज़ कितनी करनी है? सबसे पहले हम जो है इसको फ्लैजिल डालेंगे और फिर 1-2 घंटे के बाद हमें एमॉक्सिलिन डालना है। लेकिन जो एमॉक्सिलिन टैबलेट है उसका आपको एक टैबलेट को आपको 8 हिस्से करके या 8 हिस्सों में आपको 1% आपको एमॉक्सिलिन डालना है, ठीक है। और जो ये है फ्लैजिल वो हम इससे निकालेंगे 1 पंप, बस 1 पंप इसके मुंह में डालना है पूरे दिन को। फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही रिपीट जब तक ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डालना है। अब माशाल्लाह से जो ये बच्चा है ये आप देख सकते हैं क्लियर है अल्लाह ताला के फजल से। बस हमारी कोशिश रहती है और बाकी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में ही होता है। अब जो इसमें हमने जो ड्रग्स यूज़ किए थे ये हमने यूज़ क्यों किए थे और इनके क्या फंक्शंस हैं, क्यों हमें ये 2 ड्रग्स यूज़ करने पड़ेंगे, मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। क्योंकि इस फील्ड में चाहे कोई कबूतरबाज हो या किसी भी फील्ड में कोई मुर्गियों के साथ या किसी भी बर्ड के साथ हो, उनको ये जो है नॉलेज इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि उनको इससे हेल्प हो। अब पहले हम समझते हैं जो हमने ये वाली दवाई यूज़ की थी इसमें ये क्यों की थी और इसके क्या फंक्शंस हैं, ये हम कब देते हैं कबूतर को, ठीक है। ये बेंजोइल मेट्रोनिडाज़ोल है, ये जो है कंपनी एबॉट है और जो इसको हम फ्लैजिल के नाम से काफ़ी मशहूर है ये दवाई। अब हम इसको क्यों देते हैं? देखो, जब भी हमारे कबूतर के अंदर जो ये इन्फेक्शन काज होता है इसकी 80% चांस होती है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है, जिसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन में कुल 3 कैटेगरीज होती हैं। ज़्यादातर जो बर्ड्स में आती हैं वो है सबसे पहली उसमें जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है, उसके जो 80% चांस हैं वो आते हैं। और दूसरी है उसमें जिसको हम कॉमनली हेलीमेंथस बोलते हैं। और इन 2 जो इन्फेक्शंस में क्या होता है, देखो जो प्रोटोजोआ है उसमें जो ये प्रॉब्लम होती है हमें, वो बेसिकली जो उसमें जो सेल हैं वो सिंगल सेलुलर होती है। और जो हेलीमेंथस है, जैसे कि आपको जब कबूतरों के अंदर जो कीड़े पड़ते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वो रिंग वर्म्स, टैप वर्म्स, उनको हम बोलते हैं। अब जो ये दवाई है ये कब देनी है? जब आपके कबूतरों के अंदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो तब हम इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब हमारे बर्ड के अंदर किसी दूसरे टाइप का जो पैरासाइट है जैसे कि हेलीमेंथस
जिसमें आपके वो जब आप कबूतरों को एल्बेंडाजोल या वो बैंडिकाइंड प्लस देते हैं, जिसको आप कॉमनली बोलते हो डिवर्मिंग, ठीक है, वो हम तब कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो वो पैरासाइट, उसको हम मल्टीसेलुलर पैरासाइट बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब ये कबूतर के अंदर काम कैसे करता है, जब हम इसको देंगे, जो एक प्रोटोजोल सेल होती है कबूतर के अंदर, ये उसमें जो है ये मल्टीप्लिकेशन उसकी बंद कर देता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है जो सेल्स नए डेवलप होते हैं जिससे कबूतर जो है नुकसान में आज इसकी स्वेलिंग जब जिससे बढ़ती है, ये इसको पूरा स्टॉप कर देता है, वो किल हो जाते हैं, फिर हमारा कबूतर इसलिए ठीक हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि हमने जो है एमॉक्सिन क्यों दिया, ठीक है। कभी कभार जो हमें यही सिम्टम्स जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी नज़र आते हैं, जब कबूतर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब हमें यही सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसलिए कभी जो कबूतरबाज का जजमेंट होता है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाता। इसलिए मैंने इसको एमॉक्सिन इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट आए वो प्रॉपर 100% आए, प्रॉपर 100% ये कबूतर ठीक हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला की मदद से प्रॉपरली क्लियर है। अब एमॉक्सिलिन हमने क्यों यूज़ किया, हम किसी और एंटीबायोटिक को भी यूज़ करते हैं। देखो एंटीबायोटिक्स में आते हैं दो किस्म, तो पहला है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो दूसरा उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका काम यही होता है, जो कबूतर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। वो वहाँ पे उसको किल नहीं कर पाता, वो बस उनको रोक देता है। अब जो बैक्टीरियोसाइडल है जो एंटीबायोटिक है वो एमॉक्सिलिन है, और भी बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो हैं। इनका काम यही होता है कि जो कबूतर के अंदर जो बैक्टीरिया उसको ये प्रॉपरली किल करता है। अब ये किल करता कैसे है उनको, ये किल ऐसे करता है जब आप ये कबूतर को देते हैं, ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल होती है ये उसको डिस्टर्ब करता है, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की रिजनरेशन है या रिप्रोडक्शन है वो रुक जाती है, और जो बैक्टीरिया है वो पूरा किल हो जाता है उससे। ये सेल वाल को टोटली रप्चर करता है, फिर उससे सेल वाल लीकेज होके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है एक बर्ड के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाई या आप कभी कोई भी इन्फेक्शन कबूतर के अंदर फेस करो, आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमें कौन सी दवाई किस टाइम देनी है और क्यों देनी है और कैसे देनी है। क्योंकि हर कोई बंदा जो है एजुकेटेड नहीं होता इन चीज़ों में। हम भी नहीं थे, जब हमने भी देखा, पढ़ा, प्रैक्टिस किए, फिर हमें भी धीरे धीरे पता चला कि हमें कब क्या करना चाहिए। अब इसमें जो है कबूतर जो जब ये दाना नहीं ले पाता है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपको ये इन्फेक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है, इसमें आप एक चीज़ लाजमी करें, एक तो आप अपने जो कबूतर हो उसको टाइम पे उसको फीड करवाते रहे सिरिंज की मदद से। यार जैसे आप फीड करवाते हो वैसे इसको करवाओ, और दूसरी बात इसको पानी पिलाते रहे जिसकी वजह से कबूतर डिहाइड्रेट ना हो। और फिर जो मैंने आपको दवाई बोली उसको वैसे ही दे, और एमॉक्सिलिन जो मैंने बोला था आपको इसमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। एमॉक्सिलिन हमें जो है अगर एक टैबलेट है, उसके जो एक टैबलेट के अगर हम 8 पार्ट्स कर लें, उस 8 पार्ट में हमें एक पार्ट इस कबूतर को खिलाना है एक टाइम पे, ठीक है। वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि जो नए शौकीन हैं जो बर्ड्स के साथ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, और जो पुराने शौकीन हैं उनको पता ही है ये चीज़ें, अगर जिसको पता नहीं है वो ये देख के समझ सकता है। बाकी जो है इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोस में वैक्सीनेशन के ऊपर और बहुत से ट्रीटमेंट्स के ऊपर करने वाला हूँ, जो मैं आपको उसमें भी कुछ चीज़ें लाइव दिखाऊंगा कि कबूतर को कैसे ट्रीट करना पड़ता है। पहले समझना पड़ता है कि कबूतर के अंदर जो इन्फेक्शन है या वायरस है या कुछ भी चीज़ है वो है क्या, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें कबूतर को ट्रीट करना पड़ता है और मेडिकेशन चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि किसी जगह से हमने कोई वीडियो उठा के देख ली फिर यहाँ से हमने पोस्ट की
उसकी जो पीछे जो उसका रीज़न है वो पता नहीं होता है हमें। किसी की वीडियोस देख के हम उठाते हैं फिर पोस्ट करते हैं सोशल मीडियाज़ पे। ये आजकल जो है बहुत ही बड़ा ट्रेंड है। चलो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। और जब हम इन्हीं चीज़ों को अब जब ज़रा डिटेल में लेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। फिर जो है इनकी क्लासिफिकेशंस आती हैं बहुत सी टाइप्स की, जैसे पैरासाइट्स में जो क्लासिफाइड ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग वो हैं, वो बहुत ही लंबा टॉपिक है। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और ये फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी चली जाएगी।